नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? माता रानी से दुआ करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे जो बर्तन रखे थे ना, क्योंकि बच्चों को तो आप सभी जानते हैं बिल्कुल नहीं, 1-1 मिनट पे पानी पीते हैं और 1-1 मिनट पे एक-एक बर्तन फैलाते हैं पूरे घर में। तो बस वही हाल था। सुबह का जो काम था वो मैंने कर लिया है। अब अभी बजे हुए हैं दोपहर के 12 या फिर 12:30 कुछ ऐसा। मैंने इसी टाइम पे आज ब्लॉग का शुरुआत किया है। तो सारे काम सुबह की निपटाने के बाद, मतलब सारे काम जो भी होते हैं ए टू जेड जो भी काम था सारा मैंने निकाल के मतलब करके रख डाला है। और फिर से मेरा तो काम का शुरुआत था शुरू हो गया है। तो थोड़े बहुत बर्तन जो ऐसे पड़े थे ना, मैंने कहा इनको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि घर में मक्खियाँ आती है जब गंदे बर्तन रखे होते हैं तभी। और ये भाई आया हुआ है, भाई सामने बैठा हुआ है और माही बैठी हुई है। तो भाई ना माही को समझा रहा है, मैथ में कुछ बता रहा है। और मुझे इतनी ज़्यादा मैथ और इंग्लिश नहीं आती है कि मैं बच्चों को बता सकूं। तो जब भाई आया तो माही को कोई चीज़ शायद नहीं आ रही थी, तो वो बैठ के पूछ रही थी कि मामा बता दीजिए। तो बस भाई उसको समझा रहा था और करीब 1 घंटे तक, मतलब जब से भाई आया है और जब तक रहा है इसे समझाता ही रहा है। तो मैंने कहा शायद कुछ समझ में आ जाए। तो भाई बोला जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें समझा देता हूँ, और ताकि तुम्हें समझ में आ जाए आगे से समझ के करना, ऐसे ही करना। और जहाँ पे कोचिंग जाती है ना पढ़ने माही, शायद वहाँ पे कोई सवाल उसने गलत किया था और टीचर उनके चेक कर दिए थे। तो वो भी भाई देख रहा था, जो चेक किया हुआ उसका था ना काम, उसे भी भाई देख रहा था। तो मैंने कहा ठीक है देख लो अभी, क्योंकि मुझे इतनी नहीं आती है। तो जो भी गलतियां हैं इसको बता। भाई मुझसे छोटा है, सारे भाई बहन मेरे से छोटे ही हैं, मैं ही मेरे मायके में सबसे बड़ी हूँ। तो भाई को कुछ देर ही रुकना था, शायद कोई और काम था। कुछ देर क्या, तभी 2.5-3 घंटे तो रुका ही है। जब से आया है थोड़ी देर बैठा है, पानी पिया है, थोड़ी बहुत बातें किया है बस। फिर माही को लगा समझाने, क्योंकि कोई है नहीं मेरे घर में भी ऐसा पढ़ा लिखा। और जैसी मैं हूँ वैसे मेरे हस्बैंड भी हैं, मतलब जितनी पढ़ी लिखी मैं हूँ उतना उनको भी आता है। हालांकि मेरे से ज़्यादा उनको आता है, लेकिन जो आजकल के मैथ वगैरह होते हैं इंग्लिश ना, वो नहीं आते उन्हें। मैं तो समझ जाती हूँ थोड़े बहुत, लेकिन उन्हें और भी समझ में नहीं आते हैं। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय और पापड़। तो हमने कहा जब तक भाई बैठा है काम समझा रहा है, और पानी उनी भाई पी लिया है। मैंने खाना पूछा तो भाई को नहीं खाना था खाना, क्योंकि घर से खा के ही निकला था। तो मैं यहाँ पे चाय और पापड़ तल रही हूँ। चाय मैंने इधर रख दी है बनने के लिए। और आज है रामनवमी। मैंने आप सभी को वीडियो की स्टार्टिंग में बताना भूल ही गई है कि आज रामनवमी है। तो आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो को लास्ट तक देखिए रहिएगा। आज पूरी सुबह दोपहर से शाम की पूजा तक की वीडियो आप सभी को दिखाऊंगी। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं वो सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो भाई अभी जा चुका है चाय पानी करके, और अभी ये हो गया है शाम के 5 बजे का टाइम है। तो 5 बजे से थोड़ा चाहे ज़्यादा ही होगा, ये नहीं कहती कि 5 ही बजे होंगे, क्योंकि अभी पूजा का समय हो गया। तो फिर मुझे पूजा पाठ की तैयारियां करनी है, उसमें सारी चीज़ें इकट्ठे करनी है, कैसे क्या करना है वो सब मुझे ही मैनेज करना है। तो इसलिए मैं लग गई। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ आटे का हलवा और पूड़ियाँ। तो आटे का हलवा और पूड़ियाँ यहाँ पे बन रही है। ये इधर देखिए नारियल छील रहे हैं, क्योंकि ये भी आ गए हैं। और आज हम दोनों साथ में ही पूजा करने वाले हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में ही पूजा करने वाले हैं। तो वीडियो आप सभी देखते रहिएगा, आप सभी को ज़रूर अच्छा लगेगा। और अपना प्यारा सा कमेंट मेरे वीडियो में करना मत भूलिएगा। और मेरे लिए कोई सजेशन है, तो कोई राय है, कोई सुझाव है, तो वो भी आप सभी बताइएगा, क्योंकि आप सभी से ही मैं हूँ। जो कुछ भी हूँ मैं आप सभी से हूँ। और आप सभी मेरी यूट्यूब की फैमिली है, प्यारी प्यारी फैमिली मेरी है यूट्यूब की। 24,000 की मेरी फैमिली हो गई है यूट्यूब की। तो आप सभी मेरी फैमिली को और आगे तक ले जाइए, बस यही प्रार्थना करती हूँ आप सभी से। और जो मेरे माँ बाबू जी हैं मेरे इस चैनल पे, उन सभी के आशीर्वाद की मुझे ज़रूरत है। तो आप सभी मुझे अपना प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए।
मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, रोट माता रानी को चढ़ाया जाता है। मैं ये वाले नवरात्र में ना मैं बहुत पहले कम पूजा किया करती थी। जो वो नवरात्र होती है ना जो ठंडियों में आती है, मुझे क्या लगता था पहले कि कुछ लोग जानते होंगे ना, जो कुल देवी देवता होते हैं ना, उनकी पूजा की जाती है। जैसे जिनके ऊपर देवी देवता आते हैं, कुल देवी देवता। तो पहले मैं क्या सोचती कि वही के इस नवरात्र में पूजा कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं, हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं सोचती थी। लेकिन जब से मुझे समझ आया है ना, 2 सालों से 3 सालों से मैं ऐसा ही कर रही हूँ कि मैं मेरे घर में भी पूजा पाठ करती हूँ, क्योंकि हम डेली करते हैं तो नवरात्रि में करने में क्या है, ऐसा मेरा सोचना था। पता नहीं क्यों मैं ऐसा सोचती थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे बस ऐसा ही लगता था कि जिनके ऊपर देवी देवता आते हैं, कुल देवी देवता, वही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती हूँ ये पूजा। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल, माँ तो माँ होती है। जब हम डेली माँ की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो फिर उनके दिन में पूजा करने का और उनको चढ़ाने में हमें क्या है, ऐसा बिल्कुल ऐसा मेरी तरह आप लोग बिल्कुल भी मत सोचिएगा। मैं ऐसा सोच रही थी, मेरा जो ख्याल था ऐसा था, तभी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने तैयारियाँ कर ली हैं, निकाल के मैंने रख दिए हैं रोट। बताया ना मैंने, आटे का हलवा और पूड़ियाँ बनाई है। पूड़ियों में मैंने कोई ना अजवाइन, नमक वगैरह कुछ भी नहीं पड़ती है, जो माता रानी को रोट के लिए, पूजा के लिए चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे फल को मैंने धो करके रख दिया है, फूल और मीठा जो लेके आए थे ये मैंने एक थाली में रख दिया है। और जो रोट के लिए थाली तैयार की है उसे भी मैंने यहीं पे साइड में अलमारियों पे रख दिया है। इन्होंने नारियल को भी छील लिया है और साफ़ करके रख लिया है। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके पूजा कर लेते हैं। फिर पूजा के थोड़ा सा आप सभी इंजॉय कीजिए और हम दोनों जन आराम से पूजा करें, फिर आप सभी से बातें करते हैं। तो कुछ लोग मेरे भाई बहन पूछते हैं, जो मुझसे नए जुड़ रहे हैं मेरे भाई बहन, वो पूछते हैं दीदी आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आपके हस्बैंड क्या करते हैं। तो मैं आप सभी को जल्दी बताने वाली हूँ कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं। और भी आप सभी के बहुत सारे सवाल हैं जिन्हें मैं मेरी वीडियो के हर एक वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके आप सभी को बताती चलूँगी। और बाबू के बारे में कुछ लोग पूछ रहे थे कि बाबू दूध पीना उसने बंद कर दिया है का। तो बाबू को मैं ना ऊपर का दूध पिलाती हूँ, बॉटल वाला पिलाती थी पहले, तो अभी मैंने बॉटल भी बाबू का बंद कर दिया है। बॉटल में दूध नहीं पिलाती हूँ बाबू को, गिलास में पिलाती हूँ। बॉटल मैंने छुड़वा दिया है, क्योंकि जब बच्चे थोड़ा सा समझदार हो जाते हैं तो वो कम से कम 3 4 या 5 साल तक बॉटल छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। मेरे यहीं मोहल्ले में एक भैया हैं, एक चाची हैं, उनका लड़का हो गया है 7 8 साल का है शायद, 8 साल या फिर 9 साल के करीब हो गए, अभी भी वो निप्पल में ही पीता है, मतलब जिद करता है, उसे पीने को है तो है। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहती थी कि मैंने सब बच्चों को निप्पल में दूध पिलाया, लेकिन किसी को भी मैं इतने लंबे टाइम तक नहीं पिलाया है निप्पल में दूध। सिर्फ मैंने माही को 2.5 साल तक पिलाया है, 2.5 साल के बाद मैंने उसकी भी आदत छुड़वा दी थी। तो देखिए हम दोनों जन ने मिल के हस्बैंड वाइफ ने कर लिया है पूजा, और कपड़े मैंने यहाँ पे चेंज किए थे। और आज रामनवमी है ना, तो हमारे यहाँ लगने वाले हैं मेले। कैसे मेले अभी मैं आप सभी को बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हम सबका हो गया है पूजा पाठ। नारियल भी जिस दिन नवरात्रि की स्थापना हुई थी ना, उसी दिन नारियल चढ़ाया गया था। तो नारियल वही दिन फोड़ते हैं, लास्ट दिन ये फोड़ते हैं नारियल। तो यहाँ पे मैं लेके चल रही हूँ, 2 पीस मैंने निकाल लिए हैं यहाँ से। और बच्चे अभी नहीं है, कहाँ गए हैं बताती हूँ आप सभी को। हम ही दोनों जन घर में थे। तो ये मैं लेके चल रही हूँ गौ माता को खिलाने के लिए। ये देखिए मैं आ गई हूँ बाहर, और बाहर है अंधेरा, तो ये मैं गौ माता को खिला रही हूँ, इनको दूंगी और फिर चलती हूँ। ये एक ये हैं, इन्हें भी खिला के इनका आशीर्वाद ले लेती हूँ। और आज हमारे यहाँ ना रामनवमी के उत्सव पे मेले लगवाए जाते हैं, और हमारे घर के पास ही ये जो देख रहे हैं गली, जो सामने जा रहे हैं ना लोग, इसी के अंदर तो मेले लगवाए जाते हैं। ज़्यादा मेले नहीं होते, थोड़े बहुत, करीब 10 12 लोग लगाते हैं बस। तो बच्चे वहाँ जाके एंजॉय करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मस्ती करते हैं। तो खाना देखिए हम लोगों का पूजा पाठ हो गया है, मैं खा रही हूँ खाना जस्ट बाद ही, नहीं करीब आधे घंटे बाद। और अभी बज रहे होंगे 9:30, तो आधे घंटे बाद। और ये प्रसाद खाए, और प्रसाद खाने के बाद पानी पी के ये चले गए बाहर। इन्होंने कहा मुझे अभी खाना नहीं है, भूख नहीं है मुझे, तुम खा लो,
खाना है तो फिर मैं खा के बर्तन धोने जाऊँगी, क्योंकि मुझे बर्तन साफ़ करने हैं। और बच्चे यहाँ पे सब मेरे पास बैठे हैं, बतिया रहे हैं। कोई खाना नहीं खा रहा है, क्यों नहीं खा रहा है ये भी मैं आप सभी को बता दूँ। इनका उपवास है क्या? उपवास वगैरह इनका कुछ नहीं है। मैंने बताया ना मेला लगा है, तो सब ने 25-25 रुपया लिया और सारे गए खा के आ गए। तो मैं सबसे बातें कर रही थी और पूछ रही थी कि तुम लोग कौन क्या खाया है बताओ भाई। तो कोई कह रहा है मैंने आइसक्रीम खाया, कोई कह रहा है मैंने फुल्की खाई। तो मैंने कहा 25-25 रुपया एक बार में खा के आओगी, ऐसा करते हैं? तो मैं समझा रही थी बिटिया ऐसे एक बार में इतना पैसा थोड़ी ना खाते हैं। तो बोल रही थी मम्मी नहीं, आज के बाद नहीं खाएंगे इतना पैसा। तो बस मैं ऐसे ही, बच्चे हैं उनको क्या पता। तो उनको मैं समझा रही थी कि इनके दिमाग में कुछ बातें हैं कि इतने पैसे एक बार में नहीं खाए जाते हैं और हमें अपने हिसाब से काम करना चाहिए। ऐसा मैं इन्हें बोल रही थी, तो शायद इनके समझ में कुछ थोड़ा बहुत बातें आ जाएँ। तो देखिए खाना मैंने यहाँ पे खा लिया है और अब बर्तन मैंने साफ़ कर लिए हैं, बर्तन भी। और अब हम माँ बेटियाँ चल रही हैं छत पे, वहीं पे बैठेंगे, लेटेंगे।